नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गणित मंत्रा में। दोस्तों आज से हम एक और नई सीरीज की शुरुआत करने वाली है। ये सीरीज क्या है कि अगर आपको गणित सीखना है, कक्षा 2 से लेकर के 10 तक के गणित में आपको कोई दिक्कत ना होना चाहिए। अगर आप सीखना चाहते हैं तो इस सारे प्लेलिस्ट को आपको देखना पड़ेगा। मैं एक दिन में इस सारे प्लेलिस्ट को नहीं अपलोड कर सकता हूं, डेली एक दो वीडियो अपलोड मैं करूंगा। ये प्लेलिस्ट मैं पूरी तरीका से कंप्लीट करूंगा, ये मेरा कमिटमेंट है। आप सभी से हम कमेंट कर रहे हैं, आप सभी से हम ये प्रॉमिस कर रहे हैं कि इस सीरीज को हम नहीं रोकेंगे जब तक आपको हम गणित 2 से लेकर के 10th तक बेसिक चीजों को खत्म ना कर दे। सीधा सीधी कहने का बात कि अगर आप सच में ये प्ले लिस्ट को देख लेते हैं ना, तो आपको गणित सीखने से कोई नहीं रोक सकता। मतलब कि यहां जो हम सीखेंगे वो क्लास 2 से लेकर के 10th तक धीरे 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 सारे चीजें सीख लेंगे। तो आप तो बोलिएगा कि 2 से लेकर के 10 तक मतलब 8 साल की पढ़ाई, तो हमको कम से कम 2 साल तो लगेगा। नहीं मेरे साथियों, 2 साल नहीं लगेगा, आपको मात्र लगभग 2 से 3 मंथ लगेगा। लगभग 70-80 वीडियो, मतलब कि 2 मंथ से ज्यादा 10-15 दिन, इतने दिन में आप सभी को गणित सिखा दूंगा। हम पूरे गणित सिखाऊंगा नहीं, गणित में दौड़ा दूंगा आपको। इतना वादा रखिए, इतना भरोसा रखिए हम पे। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या होती है कि हम कंटिन्यूटी हम लोग कर ही नहीं पाते हैं। अब कोई ऐसा आप लोग में से कोई ऐसे बंदा है, कोई ऐसे होते हैं कि वो तो लाभ ले रहे हैं इस वीडियो से, लेकिन फिर वही कमेंट में गाली लिखेंगे। उनको समझ में आया, कुछ ऐसे हैं जिनको समझ में आया, वो बोलते हैं हाँ हमें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया। कुछ ऐसे हैं कि वो समझ गए फिर भी यहां से देखकर गाली देकर भाग जाते हैं। तो देखिए, मैं आपको सीधा सीधी बात कहता हूं कि आप अभी इंटरनेट का जमाना है, अब जहां से जो चीज चाहे सीख सकते हैं। सीखने को मिल रहा है तो आप सीख लीजिए। ये प्लेलिस्ट यूट्यूब पे सबसे एकदम मानिए तो आपको यूनिक तरीका से बेसिक मैथ पढ़ाएंगे। हमने कई बेसिक मैथ को प्लेलिस्ट चेक किया है। मैं दावे के साथ आपको कह सकता हूं कि ऐसा कोई भी आज तक प्लेलिस्ट नहीं बना है जिसमें कक्षा 2 से लेकर के 10 तक के आपके मैथ को सोल्व किया है, मैथ का बेसिक चीजों को बताया है। तो आइए सबसे पहले हम शुरू करते हैं। आज का पार्ट 1 है हमारा, बेसिक मैथ का पार्ट 1 है। ठीक है, पार्ट 1 बोले तो आज हमारा पहला क्लास है। तो पहला क्लास में इतना बहुत ज्यादा बात हो गया, थोड़ा बहुत आपको मोटिवेट करते रहेंगे। बस आप लगातार पढ़ते रहिए, आपको बहुत ज्यादा मैथ में इंटरेस्ट आने लगेगा धीरे धीरे। गर्लफ्रेंड नहीं है कि 2 दिन में आपको मजा आने लगेगा, नहीं। पढ़ाइए बाबू, आपको पढ़ाई ऐसा चीज है कि आपको भागा कर बाहर भेज देगा। आप वहां से मजदूरी बने करिएगा। इससे अच्छा है कि आप पढ़ लीजिए, पढ़ने के बाद जो होगा अच्छा ही होगा। अरे जॉब ना होगा फिर भी क्या बात है, आपके अंदर इतना ज्यादा पढ़ने के बाद आपके अंदर आपका सोच बदल जाएगा बस। और दुनिया में चाहिए क्या, दुनिया के लोगों को अगर सोच बदले देश बदलेगा। सबका कहना है सोच बदलिए देश बदलेगा। आप अपना सोच बदलिए, आप मैथ सीखिएगा। अब सबसे पहले आपको डर हटा देना है कि अब हम मैथ, देखो जो बीत गया वो बीत गया, अब मैथ सीखना है बस एक। तो आज हमारा पार्ट 1 है। तो पार्ट 1 में क्या हम ऐड सीखे, उससे पहले कुछ चीजें मैं आपको बताऊंगा जो आपको आना जरूरी है, आपको आना चाहिए। देखिए, हम लोग बोलते हैं काउंटिंग, बोले तो गिनती। गिनती आपको आना बहुत जरूरी है बाबू। एकरा बिना दुनिया अंधार है। पहाड़ा, ये भी आना चाहिए। ये पहाड़ा का होता है, अरे यही 2 का 2, 2 दूना 4, 2 तिये 6। आप बोलिएगा कि पहाड़ा हमरा कै तक आना चाहिए, तो कम से कम अगर 20 तक याद है ना तो आप बहुत अच्छे हो, और 20 से ज्यादा याद है तो आप और बहुत अच्छे हो। आपको तो गणित भी करता है। गिनती हो गया, पहाड़ा हो गया। जब आप गिनती सीख जाइएगा तो जैसे हम लिख दे कि कितना लिखा हुआ, तो जब आप गिनती सीखिएगा तो आप सीधा बता दीजिएगा कि 19 लिखा हुआ, 19 लिखल है, बता दीजिएगा 19 लिखा हुआ। गिनती सीख जाइए। हम यही अगर बोलेंगे कि आप गिनती सीख जाइएगा कि 19 टूजा कितना होता है, मतलब 19 दूना कितना होता है। जब आप पहाड़ा सीख जाइएगा तो इसको सीधा बोल दीजिएगा 19 दूना 38 होता है मेरे भाई, 19 दूना 38 होता है मेरे साथियों। कब, जब आप पहाड़े सीख जाइएगा तब। मतलब पहाड़ा और गिनती जरूरी है। तो आप पहाड़ा सीख गए तो मल्टीप्लाई, डिवाइड ये सब में दिक्कत नहीं होगा। गिनती सीख गए तो आपको ऐड में दिक्कत नहीं होगा, सब्ट्रैक्ट में दिक्कत नहीं होगा।
और बेसिक चीजें हम सीखेंगे तो ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड यही सब तो सीखेंगे। डिवाइड देखिए, डिवाइड कई प्रकार के होते हैं, डेसिमल वाला, बिना डेसिमल वाला, एक ऐसा अगर रिपीट होगा, एक ही अंक आते जाएगा पॉइंट के बाद, लेकिन सारा चीज सीखेंगे। बस आप बिंदास सीखिए। तो गिनती आना चाहिए, पहाड़ आना चाहिए, ना आता है तो आप अभी से सीख लीजिए 20 तक पहाड़ा गिनती तो आपको आना चाहिए, जितना गिनती आपको अच्छे तरीके से आना चाहिए, संख्या को पहचानना आना चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि इतना चीजें आपको आता है। अब हम आपको सबसे पहले उस ले चलते हैं आप बेसिक क्लास में। आज पहला बेसिक क्लास है तो कुछ चीजें को आपको बतलाते हैं, बेसिक चीजें जो आपको आना जरूरी है। ओके, तो सबसे पहले हम इसको करते हैं इरेज। टिकटॉक वाला स्टाइल में नहीं करने वाले हैं इरेज। अब सारा प्ले लिस्ट पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 देख के आइए ना, तो गणित ना सीखिएगा, जबरदस्ती सिखाएंगे। देखिए मेरे साथियों, हम आपको कुछ सिखाने वाले हैं। पहला पार्ट में जोड़ बाद में सिखाएंगे, घटाओ बाद में सिखाएंगे, संख्या, सम संख्या, विषम संख्या सब सिखाएंगे, टेंशन मत लीजिए। हम सबसे पहले अंक सीखते हैं, एकदम शुरुआत, एकदम हम बोलते हैं ना इसको जीरो से, एकदम जीरो से शुरुआत कर रहे हैं। अंक क्या होता है? अरे वही डिजिट क्या होता है, यही सब सीख जाएंगे। 2 अंक की बड़ी संख्या, 4 अंक की छोटी संख्या, सारा चीज सीख जाएंगे। बेसिक है तो बेसिक चीजें सीखेंगे। अंक क्या होता है? ये जो आप लिखते हैं ना, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बस यहीं तक एकरे हम लोग अंक बोलते हैं। तो बोलिएगा कि 0 से लेकर के 9 तक इसे हम अंक बोलते हैं। हाँ, इसे हम अंक बोलते हैं, इसे हम डिजिट बोलते हैं। आ गई समझ में? अरे जैसे ABCD, जैसे इंग्लिश में अल्फाबेट होते हैं 26, उसी तरीका से गणित में टोटल 10 डिजिट होते हैं। दुनिया का कोई सा भी संख्या बना लीजिए, यही 10 मिलकर आपको बनाएगा। तो इसे हम बोल दें, एक और अंक के बाद क्या हो जाएगा मेरे साथियों? संख्या। अब नंबर का होता है, तो यही अंक को जब आपस में मिलाते हैं तो संख्याएं बनता है। अरे अंक को जब आपस में मिलाएंगे तो क्या बनेगा? जब अंक को मिलाएंगे तो संख्या बनेगा। जैसे बात करें कि हम एक ले ले 9 और एक ले ले 3। अरे यहां से हम 9 उठाएं और यहां से हम 3 उठाएं और ये बन गया 93, मतलब 93। तो ये जब 2 डिजिट आपस में मिल जाए, 2 या 2 से ज्यादा, तो ये नंबर बन गया या एक संख्या बन गया। जब 2 या 2 से ज्यादा अंकों को आपस में मिला देते हैं, आपस में एक जुट पे रख देते हैं, तो इससे जो समूह बनता है वो हमारा संख्या कहलाता है, नंबर कहलाता है। आ गई बात समझ में? अरे नंबर में कोई दिक्कत नहीं होगा। अब जैसे हम बोले कि 4 6 5 6 7 6 इक्का है, तो कोई डिजिट बोलेगा, इसको डिजिट बोलना है। 0 से लेकर के 9 तक कोई भी एगो लिखा रहे ओकरा हम डिजिट बोलेंगे। अब इतना बड़ा लिखा लेते एकरा हम का डिजिट बोलेंगे ना, इसको हम संख्या बोलेंगे। काहे कि डिजिट मिल के जब आपस में मिलकर जो कुछ बनाता है तो एकरा हम लोग संख्या बोलते हैं। आगे बात समझ में? जब डिजिट का आपस में, जैसे अल्फाबेट में अल्फाबेट मिलकर क्या बना देता है? वर्ड बना देता है। वर्ड मिलकर सेंटेंस इस तरीके से बना देता है। तो उसी तरीके से गणित में भी डिजिट मिलकर संख्या का निर्माण करता है। आगे बात समझ में? डिजिट मिलकर संख्या बनाता है। अब सबसे बड़ी बात रही कि डिजिट मिलकर संख्या तो बनाता है, लेकिन थोड़ा सा और, संख्या भी समझ में आ गया, अंक भी समझ में आ गया। अब बताइए तो कि एकरा में सबसे छोटा संख्या का अंक कौन है? सबसे छोटा, तो बोलिएगा कि सबसे छोटा 0 है। तो 0 भूल जाएगा, 0 को ना। ओकर बाद 0 छोड़ के सबसे छोटा कौन है मेरे साथियों? तो 0 छोड़ के सबसे छोटा 1 है। कोई भी आपसे पूछ दे, सबसे पहले कोई भी आपसे पूछ दे छोटी संख्या, कोई भी पूछ दे 1 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, तो 1 बोलना है। 1 अंक की सबसे छोटी संख्या 1, तब बोलिएगा कि 1 अंक की सबसे छोटी संख्या 1। 0 का है ना? अरे मेरे साथियों, 0 कोई संख्या ना है। 0 को ऐसे लिख दीजिएगा, कोई उसका वैल्यू ना है, उसके पीछे कुछ लगा दीजिए तब उसका वैल्यू बढ़ जाता है। तब कोई भी आपसे पूछ दे कि 1 अंक के सबसे छोटी संख्या कितना होता है? 1। अगर हम बोले कि 1 अंक के सबसे बड़ी संख्या क्या होता है, तो बोलिएगा कि एकरा में सबसे बड़ा जो है वो 9 है।
एक अंक के सबसे बड़ी संख्या क्या है? 9 है। अब देखिए बड़ी छोटी कैसे आप बताइएगा, एकदम धनाधन। अरे कुछ तो सीखना है। अब कोई भी आपसे पूछ दे छोटी संख्या, चाहे कोई पूछ दे बड़ी संख्या, अच्छा पहले बड़ी संख्या सीख ले। बड़ी संख्या में कुछ ना, अगर हम बोले कि 3 अंक है सबसे बड़ी संख्या, आपको आंख बंद करना है इस तरीके से और 1 2 3, हाँ हो गया 3 अंक की बड़ी संख्या। अरे जब भी कोई बड़ी संख्या पूछे बस उतना 9 लगाते जब वो उसकी बड़ी संख्या हो गया। 10 अंक की बड़ी संख्या 10 को 9 दे दो। 6 अंक की बड़ी संख्या 6 को 9 दे दो, बस एक साथ दे दो, यही इसकी बड़ी संख्या हो गया। अगर हम पूछे कि बताओ कि 4 अंक के छोटी संख्या का होगा, ध्यान से समझिएगा, छोटी के लिए नियम है। तो कभी भी छोटी 4 अंक के सबसे छोटी संख्या एक में 4 को डिजिट होना चाहिए, तो इनमें सबसे पहला डिजिट 1 होगा। सबसे पहले डिजिट 4 डिजिट में एक गो अकेले 1 हो गया, तो अब 3 गो बचा था, 3 को 0 दे दीजिए, मतलब 4 अंक के सबसे छोटी संख्या 1000 होगा। 4 अंक के सबसे छोटी संख्या 1000 होगा। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो 1 2 3 4 दम रगड़ दीजिए, 4 को 9, 9999 होगा। आगे बात समझ में। बड़ी संख्या में आपको उतने 9 को लगाने हैं, छोटी संख्या में 1 लगाकर उससे एक 0 कम कर देना है। जैसे हम बोले कि एक और बताओ कि 2 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होगी? 2 अंक की सबसे छोटी संख्या, तो अपने मन से 1 दे देना, इसको 2 अंक बना लेते हैं, 0 दे दीजिए। अगर हम ये बोलते कि 12 अंक की सबसे छोटी संख्या, तो 1 पर 11 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गया। बड़ी संख्या छोटी संख्या क्या आपको समझ में आ गई? बिल्कुल आ गई होगी। बड़ी संख्या छोटी संख्या समझ में आ गई। बचपन में यही पढ़ाया जाता है, अंक के बाद बड़ी संख्या छोटी संख्या। अब हम बड़ी संख्या का जोड़ सीखेंगे, बड़ी संख्या का घटाव सीखेंगे, बड़ी संख्या का गुना सीखेंगे, बड़ी संख्या का भाग सीखेंगे। तो इतना चीज क्या आप समझ गए पहले क्लास में? आपको लग रहा है कि अब आप गणित सीख जाइएगा? हाँ मेरे साथियों, मैं इतने अच्छे तरीके से आपको बताऊंगा कि आप गणित सीख जाइएगा। नोट करना है तो नोट कर सकते हैं, नोट का करना है। बड़ी संख्या कभी भी पूछो उतना 9 लगा देना है। छोटी संख्या का नियम बता ही दिए, 1 पर उतना फिर 0 बिठा देना है, जितना पूछेगा उतना से कम। तो उम्मीद करते हैं कि आज का ये बेसिक चीज आपको समझ में आया। नेक्स्ट क्लास में हम आपको इसके आगे बताएंगे। तो और एक बताओ, जब आप ये बेसिक पढ़ लीजिएगा तो जो मैं सीरीज स्टार्ट किया हूं, जैसा अब इसमें प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा रहा हूं, फिर वर्ग वर्गमूल पढ़ाऊंगा, ब्रीथ पढ़ाऊंगा, सारा मैथ में अच्छे तरीका से पढ़ाऊंगा। क्लास 5 6 7 8 ये सब के लिए तो आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, एक ही में चलेगा सबका जो रिलेटेड होगा। आप कॉम्पिटिटिव की भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उसमें तो और लाभ है कि अगर आप मान लीजिए 8 नहीं पढ़े, 7 नहीं पढ़े, तो आप उसमें माइनस कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। आप पूरे अच्छे तरीके से पढ़िए, ईमानदारी से। हम पूरे आपको 100% एफर्ट के साथ आपको पढ़ा रहे हैं। ओके, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं।